नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। इन पदों पर निकली भर्ती 30 जून से पहले करें आवेदन। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वैसे उम्मीदवार जो शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल जनजाति विभाग द्वारा संचालित जबलपुर स्थित कन्या शिक्षा परिसर में अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। जानकारी के मुताबिक प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर में वर्ग 2 की नियुक्ति के लिए बीएड स्नातक और अधिकतम स्कोर कार्ड वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही प्राचार्य ने विस्तृत निर्देश देते हुए बताया कि संस्था में हिंदी माध्यम के गणित विषय के 2, हिंदी के 1, अंग्रेजी के 2, सामाजिक विज्ञान के 1, विज्ञान के 1 और संस्कृत शिक्षक के 1 पद पर रिक्तियां आमंत्रित की गई हैं। कम दाम मिलने से सोयाबीन की आवक घटी, तेल 20 रुपए उछला। इस सप्ताह सोयाबीन की कीमतों में आई जोरदार गिरावट के बाद रविवार को देश भर की मंडियों में सोयाबीन की आवक घटकर 55,000 बोरी रह गई। इसमें मध्य प्रदेश में मात्र 25,000, महाराष्ट्र 20,000, राजस्थान 5,000 और अन्य राज्यों में 5,000 बोरी की रही। आवक घटने के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी रही। रविवार को सोयाबीन में करीब 75 से 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए। इधर नीचे दामों पर प्लांटों की सोया तेल में बिकवाली रुकने से सोया तेल की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। रविवार को सोयाबीन तेल इंदौर 20 रुपये से बढ़कर 1,325 से 1,330, सोया सॉल्वेंट 1,295 से 1,300 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। रोजगार पंजीयन जीवित न होने पर भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने आरक्षक भर्ती के तहत रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने पर भी आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने के निर्देश सरकार और व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दिए। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। जबलपुर निवासी गगन राज, संतोष कुमार, वर्षा शर्मा सहित कई अन्य जिले के उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर बताया कि उनका रोजगार पंजीयन 2020 में समाप्त हो गया था। कोरोना के चलते रोजगार कार्यालय की वेबसाइट और ऑफिस कई महीनों तक बंद रहे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृत रूपराह ने दलील दी कि पुराने पंजीयन के आधार पर आवेदकों ने फॉर्म भरा, आवेदन स्वीकार हुआ और आवेदकों ने लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब केवल पंजीयन समाप्ति का आधार बताकर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूलों में 4 वर्ष के बच्चों को KG 1 में मिलेगा प्रवेश। बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। जहां सीट से अधिक आवेदन आते हैं उन स्कूलों में लॉटरी पद्धति से प्रवेश मिलेगा। वहीं सीएम राइज स्कूलों में KG 1 में 4 वर्ष और KG 2 में 5 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश नहीं होंगे। प्रदेश के 275 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। सत्र 2022-23 में इन स्कूलों में प्रवेश के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से प्रवेश नीति जारी कर दी गई है। रणजी ट्रॉफी जीतने की ओर मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम 108 रनों का लक्ष्य। मध्य प्रदेश रणजी टीम इतिहास में पहली बार खिताब जीतने के मुहाने पर खड़ी है। रविवार को खिताबी मुकाबले में मुंबई की दूसरी पारी 269 रनों पर सिमटे। इस तरह मध्य प्रदेश को जीत के लिए 108 रनों का लक्ष्य मिला है। मुंबई की पहली पारी 374 रनों पर सिमटी थी। जवाब में मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 536 रन बनाते हुए 162 रनों की बढ़त हासिल की थी। सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, कलेक्टर को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी वेतन भुगतान मामले में एक बार फिर से सख्त एक्शन लिया है। भोपाल कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेश की अब तक नाफरमानी क्यों की जा रही है। दरअसल वर्ष 2022 में ड्राइवर के पद से सेवानिवृत्त हुए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी 20 साल से वेतन अंतर राशि पाने के लिए भटक रहे। इस बीच लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया था कि आवेदकों को राशि का भुगतान हर हाल में करना होगा। बावजूद इसके अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। परेशान होकर आवेदक ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें जस्टिस नंदिता दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भोपाल कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल से मिलेगी राहत।
अगर आप सोलर प्लांट लगवाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। आप फ़ायदा उठाने के बाद मालामाल हो जाएंगे और आपकी इनकम में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल सोलर प्लांट लगवाना है तो इसके लिए आपके पास शानदार मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, आप सरकार से मिल रही छूट को लेकर देखा जाए तो घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाने का फ़ायदा ले सकते हैं। सरकार ने सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट योजना शुरू कर दिया है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस योजना के जरिए सरकार घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाने को लेकर सब्सिडी देने जा रही है। जनधन खाता धारकों को मिली खुशखबरी, अब हर महीने खाते में आएंगे 3,000 रुपये। अगर आपका जनधन का अकाउंट खुला हुआ है तो यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। सरकार इन दिनों गरीब लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रही है, जिसे लेकर सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आपका जनधन योजना के तहत खाता खुला हुआ है तो फिर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिससे हर महीने पेंशन मिलेगी। जनधन खाता धारकों के लिए सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है, जिससे हर महीने आपको 3,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, सालाना पेंशन के तौर पर खाते में 36,000 रुपये आएंगे। 3 हफ्ते से खराब है एम्स के शवगृह का फ्रीजर, सुध लेने वाला कोई नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शवगृह का फ्रीजर पिछले 22 दिनों से खराब पड़ा है। प्रबंधन ने यहां शवों को रखे जाने से इनकार कर दिया। इसके चलते स्वजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मृतकों के जिन स्वजनों को संबंधियों के आने का इंतजार होता है वे यहां शव रखने का आवेदन करते हैं, लेकिन प्रबंधन उन्हें भी शव देकर रवाना कर रहा है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि सेंट्रल कंप्रेशर में खराबी के चलते यह स्थिति बनी है, लेकिन तकनीकी खराबी को 3 हफ्ते तक सुधार नहीं कराए जाने पर सीधा उत्तर देने के बजाय प्रबंधन की ओर से इंजीनियर के बाहर होने से जैसी गोलमाल बातें की जा रही हैं। प्रदेश में ग्राम सरकार पहले चरण में 78% मतदान। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में हिंसा और फायरिंग तो शेष प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के साथ पंचायत के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह के चलते सुबह 7 बजे से अधिकतर मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी गई। राज्य निर्वाचन आयोग से रात 10 बजे मिले आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 78% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। महिलाओं की तुलना में 1% अधिक पुरुषों ने मतदान में रुचि दिखाई है। राज्य निर्वाचन आयोग को रात 11:30 बजे तक 29 जिलों से ही मतदान की जानकारी मिल सकी। दोपहर 3 बजे से पहले 55% से अधिक मतदान केंद्रों पर कतार लग गई। इस कारण देर शाम तक मतदान कराना पड़ा।